आप सभी का आज फिर एक बार स्वागत है, जिसमें कि आज अपन बात करेंगे गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर टेम्परेरी और परमानेंट बेस की सभी प्रकार की वैकेंसीज़ की, जो कि मैं लेकर आता ही रहता हूं। चलिए आज अपन लेकर आए हैं पहली वैकेंसी, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। जॉब गैलेक्सी मेनली वर्क करता है सभी प्रकार की वैकेंसी की, जो है वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना, बहुत सारी वैकेंसीज रहेगी, ठीक है। इसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है अंबरनाथ में, माफ़ करना, महाराष्ट्र में, थाने महाराष्ट्र, जो कि वॉक इन इंटरव्यू है। हायरिंग आई है MBBS डॉक्टर फॉर 6 मंथ कॉन्टेक्चुअल बेस पे। हॉस्पिटल है अंबरनाथ में। डेट ऑफ इंटरव्यू, टाइम ऑफ लिखा है 3 सितंबर को सुबह 10:30 बजे आपका इंटरव्यू होगा। वेन्यू दिया गया है ऑर्डनेंस फैक्टेरियस हॉस्पिटल अमरनाथ। नंबर ऑफ़ वैकेंसी टोटल 2 आई हुई हैं। 6 मंथ का ड्यूरेशन है। MBBS डिग्री मांग रहे हैं MCI रिकग्नाइज मेडिकल कॉलेज से। 70 ईयर तक का एज लिमिट रखा गया है। मंथली पे आपको मिलेगा, जो कि 70,000 पर मंथ रहेगा। पर डे का रेट आपको जो रहेगा, एब्सेंस रिडक्शन किया जाएगा, वो 2,500 रुपये रहेगा अगर आप एब्सेंट होते हैं तो, डेली रेट के बेस पे। तो केयरफुली आपको जाना भी है, ऐसा नहीं कि डेली अटेंडेंस भी करना होगा। और द हायर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सेल अटेंड टू द एंटायर नॉर्मल टास्क विच एनी रेगुलर मेडिकल practitioner conventionally doing. She will also attend emergencies, disaster and accident. Night duties are to be performed on as when required basis, even on Sunday and holiday. जो नेचर्स ड्यूटीज़ हैं। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिट, टाइम और इंटरव्यू देख लीजिए, जो कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको सबमिट करने पड़ेंगे। ओनली इंडियन सिटीज़न आर एलिजिबल टू अपेयर फॉर द इंटरव्यू, जाहिर सी बात है। बायोडेटा अलॉन्ग विथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, जो कि क्वालिफिकेशन लेके जाने, दिखाने के लिए बायोडेटा के साथ साथ सेल्फ अटैच भी लेके जाने इनके, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, आधार, वोटर, ड्राइविंग पैन, कुछ भी इनमें से। मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, स्टेट मेडिकल सर्टिफिकेट, नेशनल सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है। प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, गैजेट्स ऑफिसर्स सेंट्रल एंड स्टेट। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एनी प्रोफेशनल फुलफिलिंग बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10th 12th कहने का मतलब है, और UG PG जो भी हो सब कुछ है ना। टर्मिनेटेड आपका 7 डेज़ के अंदर होगा, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो 7 डेज से पहले आपको बता दिया जाएगा, साइन कर दिया जाएगा। PVR इन मैंडेटरी। चलिए अब आगे चलते हैं। ये अमरनाथ उसी का इंग्लिश का हिंदी वर्जन है ये, तो फिक्र मत कीजिए, वही है। अब आगे चलते हैं और अनदर वैकेंसी को कवर करते हैं, जो कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेस्ट गोदावरी की तरफ से देखने को मिल रही है, इलोरू में। रिवाइज नोटिफिकेशन है, इससे पहले भी आया था, सर मुझसे मिस हो गया होगा, माफ़ करना। जिसका कि 11 अगस्त को ये आया हुआ है, जिसमें कि द आंध्र प्रदेश स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ क्लास सर्विस रूल 2024। द नोटिफिकेशन hereby issued call the application for the eligible candidate for inclusion of their names in the panel to fill up the post of special judicial magistrate, जिसमें कि स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की क्लास वाइज और स्टेट कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया है, जिसमें कि नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है टोटल। डिफरेंट है, वो आप देख सकते हैं। एलुरू में और कोवूर तानुकू पलाकोल जंगरीदिगुदिम। तो ये थोड़ा देख सकते हैं, नाम थोड़ा मेरे को टफ पड़े हैं। 31 अगस्त से पहले आपको शाम को 5 बजे से पहले अप्लाई करना है, केयरफुली अप्लाई करना, ठीक है। और कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अफॉरमेंशन्ड पोस्ट मस्ट सबमिट अ सिंगल एप्लीकेशन कवरिंग ऑल द प्लेसेस इंडिकेटेड, ओके। आफ्टर ड्यू डेट विल बी नॉट कंसीडर्ड, जाहिर सी बात है, प्रॉब्लम होती है क्योंकि बाद में नहीं लेते हैं वो। अ पर्सन सेल क्वालिफिकेशन अपॉइंट स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट जुडिशियल सर्विस रिटायर्ड डिज़ाइन हेल्ड पोस्ट आंध्र प्रदेश जुडिशियल मजिस्ट्रेट सब ऑर्डिनेट, नॉट बिलो द रैंक सुपरटेंडेंट, ठीक है, बिलो नहीं होना चाहिए, हायर ही हो, तो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड भी हो। क्वालिफिकेशन जाहिर सी बात है, लॉ का थोड़ा अथॉरिटी वाइज हो, अच्छी खासी पहचान भी हो। एज लिमिट 65 साल तक रखी गई है।
यूनिट अपॉइंट की जाएगी, मेथड अपॉइंट कैसे क्या होगा, तो सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन contain in this rules the method appointed to a special judicial magistrate। ओके, इस तरह से ये थोड़ा आप पढ़ लो, जो बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस ही हैं, ज़्यादा हाई चीज़ नहीं है। होल्डिंग ऑफ कोर्ट, जिसमें कि मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज बिटवीन 7:30 to 10:30। हॉनोरियम पेबल आपको 45,000 तक का मिलेगा पर मंथ का, जो कि पर मंथ आपको 5,000 रुपये एच आर ए की तौर पर मिल सकता है, तो वो भी देख लीजिएगा। लीव कितना क्या रहेगा वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। आगे चलते हैं, और भी वैकेंसीज हैं उनको भी कवर अप करते हैं। तो जिसमें 10th मांग रहे हैं, 12th में क्वालिफ़िकेशन, लॉ डिग्री का क्वालिफ़िकेशन अटैच कॉपीज़ के साथ सब कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए उनको। और वहाँ पे जाहिर सी बात है ओरिजिनल भी लेके जाइएगा और अटैच कॉपीज़ भी लेके जाइएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होती है। तो बाकी इन्फॉर्मेशन बता दी है। अब चलते हैं आगे, और अदर जो वैकेंसीज़ हैं उनको भी कवर करते हैं। ऑलरेडी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं तो जल्द से जल्द कवर करेंगे। रेल कोच फैक्ट्री का पूरथाला की तरफ से आई हुई है वैकेंसी, जिसमें कि रिक्वायरमेंट अगेंस्ट कल्चर कोटा लेवल 2 का रहेगा आपको पे, जिसमें कि लेवल 2 है, अच्छी बात है। जिसमें कि परक्यूसियनिस्ट, पंजाबी फोल्क ढोल मेल में, थिएटर ड्रामा आर्टिस्ट में एक वैकेंसी है। 12th मांग रहे हैं 50% के साथ। ST/SC एक्स सर्विसमैन को रिलैक्सेशन रहेगा। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन हो थिएटर में, जाहिर सी बात है, तो अच्छी बात है। ITI अप्रूव्ड, ये सब तो अलग सी बात है, वो तो है ही है। कल्चरल क्वालिफिकेशन, पैशन डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो, एक डिज़ायबल क्वालिफिकेशन में दूरदर्शन एक्सेट्रा फील्ड परफॉर्मेंस हो, नेशनल लेवल ड्यूरिंग लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में कुछ प्राइज़ लिया हो। एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल तक रखी गई है, ठीक है। और द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बिटवीन द डेट ऑफ बर्थ की जो गिवन किया है वो लेकर जाना पड़ेगा। और 10th 12th मार्कशीट, बाकी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। UR की 30 साल लिमिट है, OBC की 33 और ST/SC की 35 साल एज लिमिट रखी गई है। और एक्सटेंड एज रिलैक्सेशन अलग अलग है, तो वो भी आप देख सकते हैं। रेलवे में निकल के आई एम्प्लॉय की तरफ से, तो पंजाब में ही है मेनली, तो ये कह सकते हैं अपन। ये आपका फ़ीस यहाँ पे दी गई है, स्ट्रक्चर्स कितना क्या लगेगा, फ़ीस एग्ज़ामिनेशन। और ये थोड़ा ज़रूरी है पढ़ना मुझे लगता है, जिसमें कि माइनॉरिटीज़ बिल मीन मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज़्म, जोरो, पर्शियन, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्लासेस, कैंडिडेट हुज फैमिली इनकम इज़ लेस देन 50 ओके पर एनुअल, ऑथराइज कंपनी इशू सर्टिफिकेट, ओके, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रेवेन्यू, ओके। ये तो टर्म्स एंड कंडीशंस में ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ लेना, ज़्यादा वैसी चीज़ नहीं है, बस फ़ायदे की चीज़ें जिसको जो ज़रूरत पड़े। देखो, राइटिंग टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, असेसमेंट टैलेंटेड फील्ड का होगा 35 मार्क्स का, टेस्टिंग प्राइज़ 15 मार्क्स का अगर हो तो, ठीक है। और हाउ टू अप्लाई के लिए आपके सामने वेबसाइट दी गई है, तो इसका आपको जाके अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे केयरफुली जाना, अप्लाई करना, ठीक है। और ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। 18 सितंबर से पहले ही आपको अप्लाई करना है, क्योंकि लास्ट डेट वही है। और मुझे लगता है पोस्टल टेली, ओके, तो स्पीड पोस्ट के थ्रू भी भेजना है, ये भी है, ठीक है। आप केयरफुली पूरा पढ़ लो एक बार और अच्छे से अप्लाई करो। आगे चलते हैं, और भी वैकेंसीज़ कवर अप करनी है तो वो भी देख लेते हैं। शायद इस वीडियो की आखिरी वैकेंसी हो सकती है, आगे जो अगली वैकेंसी रहेगी, ये इसका वो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। चलिए उसको कवर अप करते हैं, जो अगली वैकेंसी है, जो कि है IIT रुड़की की तरफ से। चलिए इस पर बात करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। इस पर ख़त्म करने इसको बढ़ने से पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं वो जेन्युइनली वेबसाइट के थ्रू आती हैं, तो आपको भी जब अप्लाई करना है अच्छे से रिसर्च करके, अच्छे से जेन्युइन है कि नहीं वैकेंसी। वैसे मैं जेन्युइन ही लेकर आता हूँ, PDF ही लेकर आता हूँ, इसलिए मैं आपके मेरे बीच का भरोसा बना रहे, लेकिन आप भी अच्छे से रिसर्च करके केयरफुली अप्लाई करना, कोई गलती मत करना, ठीक है। जिसमें कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट सिविल वर्क सहारनपुर कैंपस IIT रुड़की की तरफ से वैकेंसी है, इंटरनल रिसोर्स में। पोजीशन एक आई है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में, मिनिमम 10 साल तक का फील्ड एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। 49,000 आपका पर मंथ का रहेगा, और HR इंक्लूडिंग रहेगा, 1 साल तक का रहेगा। उसका एक्सटेंडेबल है 5 साल तक का, और मे बी अप टू, नहीं और नहीं, शायद 1 साल, उसके बाद 4 साल और हो सकता है, ऐसा कुछ। जिसमें कि जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, कंस्ट्रक्शंस, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, सिविल वर्क सहारनपुर कैंपस, सिविल रिलेटिव वर्क, एस्टिमेट, मेजरमेंट, बिलिंग। कैंडिडेट बिफोर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू शैल इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल फॉर द पोजीशन दे इंटेंड टू अप्लाई। CV इंक्लूडिंग क्रोनोलॉजिकल discipline of degree certificate,
experience including research, industrial field and other, attest copies of degree सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ST/SC कैंडिडेट, TADA और ये क्या है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट में भी। अच्छा, तो ये इन्होंने काट दिया है, PhD का अपॉर्चुनिटीज़ मिलता तो वो उन्होंने काट दिया है। इंटरव्यू आपका 19 अगस्त को होगा सुबह 11 बजे, वॉक इंटरव्यू लिया जाएगा, ऑफिस ऑफ द डीन इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकती है आपको, आप अच्छे से केयरफुली अप्लाई करना, ठीक है। बाकी की और जो वैकेंसीज है वो अनदर वीडियो जो आएंगी आज ही के दिन में उस पर अपन कवर करते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ऑलरेडी बहुत वीडियो बड़ी हो चुकी है और मैं इतना कहना चाहूँगा, इस चैनल से बने रहो दोस्तों, बहुत वैकेंसीज मैं लेकर आता हूँ, आप देख ही चुके हैं जितनी सारी वीडियोज़ मैं लेता तो पर डे में ही, और एक एक वैकेंसी में मैं 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 तक इंस्टीट्यूट कवर करता हूँ, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होती हैं। तो प्लीज़ आपको इतना कहूँगा कि प्लीज़ सभी वीडियोज़ देखा करो, पता नहीं कौन सी आपके काम की हो। ओके, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।